एक दिन मेरे दादाजी पहाड़ों में शिकार करने निकले थे। तभी उनकी नजर एक सफेद लोमड़ी पर पड़ी जिसे एक खूंखार भेड़िया बेरहमी से नोच रहा था। दादाजी ने जैसे ही बंदूक उठाई, अचानक वो लोमड़ी इंसानों की तरह बोल पड़ी, बूढ़े आदमी, अगर आज मेरी जान बचा ली तो ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दादाजी कुछ पल के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर उन्होंने गोली चलाकर भेड़िए को वहीं ढेर कर दिया। लोमड़ी ने कहा कि वह बुरी तरह घायल है और कुछ दिनों तक हमारे घर में रहकर ठीक होना चाहती है। बदले में वह पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। दादाजी उसे घर ले आए, मगर उसे देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत दादाजी से कहा कि ये चीज इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी पूरी तरह ठीक हो गई और फिर अचानक एक बेहद खूबसूरत सफेद कपड़े पहने लड़की में बदल गई। उसने अपना नाम सू वांकिंग बताया और मेरे भाई को देखते ही शर्माते हुए कहा कि वह उसी से शादी करना चाहती है। मेरा भाई जैसे उसके जादू में बंध चुका था, उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। माँ बाप भी शुरुआत में डरे हुए थे, लेकिन सू वांकिंग ने उन्हें अपने हाथों से चाय पिलाई और बस एक घूंट पीते ही दोनों उसके दीवाने बन गए। शादी हो गई, लेकिन सुहाग रात के अगले ही सुबह मेरा भाई बिस्तर पर मृत मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान जमी हुई थी। माँ बाप चीख चीख कर रोने लगे, मगर तभी सू वांकिंग ने उनके कानों में कुछ फुसफुसाया और अचानक उनका सारा दुख गायब हो गया। अगले ही दिन वे दोनों भी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मरे मिले। मैं डर से कांपता हुआ दादाजी के सामने गिर पड़ा और उससे छुटकारा पाने की भीख मांगने लगा, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, अगर जिंदा रहना है तो उसके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। धीरे धीरे हमारा घर किसी नरक में बदलने लगा। सू वांकिंग रात के अंधेरे में कच्चा मांस खाती थी, बिना किसी आवाज के मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती थी और उसकी आंखें अंधेरे में हरे रंग की तरह चमकती थीं। एक दिन मैंने उसे माँ की तस्वीर पर अपने नाखूनों से उनका चेहरा खुरचते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगी। तभी दादाजी वहां आ गए और उसने तुरंत मासूम बनने का नाटक शुरू कर दिया। दादाजी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उल्टा मेरी बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर मुझे लकड़ी वाले कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने छुपकर अपनी मौसी को फोन करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दादाजी को सब पता चल गया। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर तख्ते ठोक दिए और धमकी दी कि अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो मुझे हमेशा के लिए यहीं सड़ा देंगे। हर दिन वो मुझे यही समझाते कि सू वांकिंग इस परिवार की आखिरी उम्मीद है और मेरे भाई का वंश उसी से आगे बढ़ेगा। फिर एक रात मैंने देखा कि दादाजी हमारे बूढ़े कुत्ते वांगचाई को पहाड़ के पीछे लेकर गए थे, लेकिन वापस अकेले लौटे। उनके हाथ में एक बड़ा कटोरा था जिसे लेकर वो सीधे सू वांकिंग के कमरे में चले गए। वांगचाई फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ समय बाद सू वांकिंग मेरे कमरे के बाहर दिखाई दी। उसका पेट उभरा हुआ था और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वह अभी किसी इंसान का खून पीकर आई हो। मैं पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा, लेकिन तभी दादाजी बीच में आ गए और चीखते हुए बोले, उसके पेट में तुम्हारे भाई का बच्चा है, यही इस परिवार की आखिरी उम्मीद है। बच्चा पैदा होते ही वो हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। डर और बेबसी ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैंने खुद को भी यही यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि शायद बच्चे के जन्म के बाद ये डर खत्म हो जाएगा। लेकिन घर में हर गुजरते दिन सू वांकिंग को रानी की तरह रखा जाता रहा और मैं भूखा डरा हुआ बस अपनी मौत का इंतजार करता रहा।